सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर। रक्त मतलब हम सभी जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा पाठ। उसके पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आपने यह त्यौहार अच्छे से मनाया होगा, सुरक्षित रह के। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यो तो शुरू से ही वो बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उसको अभी कुछ दिनों से बहुत थकान महसूस हो रही थी। उसका मन किसी भी काम में नहीं लगता था, न उसे भूख लगती थी। इसलिए अनिल अपनी छोटी बहन को अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने या चेकअप कराने ले जाता है। डॉक्टर ने जब उसका चेकअप किया तो अनिल को कहा, अनिल, मुझे लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई, अर्थात खून की कमी हो गई है। हम इसकी जांच करेंगे और देखेंगे। और खून की जांच करने के लिए उसने अनिल को एक कमरे में भेज दिया पास के। अनिल को जब उस कमरे में जाना गया तो उसने देखा उसकी जान पहचान की ही डॉक्टर दीदी थी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक शीशी में, छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल आकर इसकी रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे का दरवाजे पर दस्तक दी और भीतर से प्रवेश कर देखा कि डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही हैं। दीदी ने इशारे से अनिल को बैठने को कहा और दीदी जांच करने लगी। स्लाइड की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई अनिल से बोली, चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवाई लेगी तो दिव्या ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उसने पूछा, दीदी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? दीदी ने कहा, क्यों नहीं। एनीमिया से क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुमने रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। डॉक्टर ने कहा, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान होता है। जिस प्रकार यदि हमें कभी चोट लग जाती है तो हम देखते हैं हमारी चोट के स्थान पे से खून, जिसे हम रक्त कह रहे हैं, यहाँ बहने लगता है। वो किस रंग का होता है? ठीक, लाल रंग का। दीदी भी यही कह रही हैं। किंतु जब हम इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, देखिए आपके चित्र में दीदी देख रही हैं, सूक्ष्मदर्शी से उसकी जांच कर रही हैं, है ना? आपको दिखाई दे रहा होगा चित्र में, वही। तो क्या कहा दीदी ने, ये सूक्ष्मदर्शी कोई भानुमति के पिटारे से कम नहीं है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। दो भाग आपको दिखाई दे रहे हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसमें हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग वह होता है जिसमें कई छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसा जिनका कोई रंग नहीं होता है, जिन्हें हम बिंबाणु या प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, अर्थात ये जो दीदी बता रही हैं, छोटे छोटे लाल के जो कण हैं, लाल रंग के, सफ़ेद रंग के, जिनका कोई कलर नहीं होता, वो हमारे शरीर में तैरते हैं, प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, फिर इसे फोकस किया और अनिल को भी दिखाई दिया। अनिल ने देखा कि ये लाल रक्त कण जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं? बालूशाही की तरह। चित्र में देखिए आपको बालूशाही की डिज़ाइन जैसे लाल रक्त कण दिख रहे हैं। यही लाल रक्त कण हमारे शरीर के अंदर भी होते हैं। तब दीदी ने कहा, हाँ, लाल कण की बनावट बिल्कुल बालूशाही की तरह होती है, जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देता। इनकी
देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत होती है और रक्त की एक बूंद में इसकी संख्या लाखों में होती है। रक्त की यदि हमारी एक बूंद भी ले ली, बूंद कितनी छोटी होती है ना हमारे रक्त की, एक ड्रॉप छोटा सा, उसमें लाखों में होती है यह संख्या। यदि हम 1 मिलीमीटर, मात्र 1 मिलीमीटर यदि हमारा रक्त ले लें तो उसमें लगभग 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। ये बालूशाही जिसे क्या कहा दीदी ने, इन्हीं के कारण हमारा रक्त लाल नजर आता है। और ये कण दिन रात हमारा शरीर में रह के काम करते हैं। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर को पहुंचाते हैं। हमारे शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम यही कण करते हैं। यह कण हमारे शरीर में लाल जो कण है वो मात्र 4 या 5 महीने तक ही रहते हैं। 4-5 महीने बाद ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक साथ ये खत्म नहीं होते, ये खत्म होते हैं धीरे धीरे। जब पुराने कण खत्म हो जाते हैं, अर्थात अपनी आयु पूरी कर लेते हैं, तो उनका स्थान नए कण ले लेते हैं। मतलब दिन रात ये काम चलता रहता है। और लाल रक्त कण बनाने के लिए हमारे शरीर को आयोडीन, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है, जो कि हमें कहते हैं पौष्टिक आहार जिसे हम कहते हैं, जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, ये सब चीज़ें हमें मिलता है। कैल्शियम से हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और कैल्शियम हमें मिलता है दूध से। देखिए चित्र में भी दूध और सब्जियां हैं, इन्हें हमें खाना चाहिए। और जो बच्चे नहीं खाते हैं वो भी शुरू कर दें अब खाना धीरे धीरे। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो उसके जो कारखाने में आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता, अर्थात यदि हम खाना कम खाते हैं, बाज़ार का पिज़्ज़ा बर्गर ये ज़्यादा खाते हैं, तो बेटा आप उसे कम कर दीजिए और पौष्टिक आहार जो घर में मम्मी खाना बनाती है, ग्रीन वेजिटेबल है, ये सब आप खाइए, जिससे कि आपके शरीर में रक्त की कमी न हो, क्योंकि यही सब चीज़ें हमारे रक्त के लाल कण को बनाती हैं। संतुलित आहार लेने मात्र से एनीमिया से बचे रह सकते हैं, अनिल ने कहा। दीदी बोली, हाँ यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। इसके अलावा एनीमिया और कई कारणों से भी हो सकता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा एक और कारण है पेट में कीड़ों का पड़ जाना। कुछ बच्चे मिट्टी खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो उनके पेट में कीड़े हो जाते हैं। या कुछ दूषित जल यानी गंदा पानी पीने से, या कुछ खुले हुए बाज़ार के खाने को हम घर लाकर साफ़ नहीं करते हैं, फ्रूट्स को हम धोते नहीं हैं, सब्जियों को हम धोते नहीं हैं और ऐसे ही डायरेक्ट खा लेते हैं, उनके अंदर भी जो बारीक बारीक या कहें हम बैक्टीरिया रहते हैं, वो हमारे शरीर में जाते हैं, तो वो हमारे शरीर में रक्त की कमी कर सकते हैं। खाना खाने से पहले हमें हाथों को अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए, हमें साफ़ पानी पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बनाते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है शौच के लिए हमें शौचालय का ही उपयोग करना चाहिए। जब हम शौचालय का जाते हैं तो हमें शौच के लिए जाते हैं तो शौचालय का उपयोग करना चाहिए। इधर उधर नंगे पैर नहीं जाना चाहिए। अर्थात हमें यदि वॉशरूम भी जाते हैं तो हमें घर पर हो या बाहर हो नंगे पैर नहीं जाना है, जूते चप्पल पहन के जाना है। तब अनिल कहता है, दीदी आपने मुझे ये बहुत अच्छी बात बताई, और वह थोड़ा सोच में डूब गया। रक्त में सफ़ेद कण बिंबाणु भी होते हैं, इनका शरीर में क्या काम होता है? तब दीदी कहती हैं, सफ़ेद कण वास्तव में
हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं, अर्थात सोल्जर होते हैं। जब हमें शरीर पर कोई घाव लग जाता है या चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा हमारे शरीर के चोट वाले स्थान के आसपास एक सफ़ेद रंग की लेयर बन जाती है। ये वही सफ़ेद कण हैं जो हमारे शरीर को बचाते हैं, संभव हो रोगाणुओं को, यानी बाहर के जो जर्म्स हैं वो अंदर नहीं जाने देते, अर्थात वे बहुत सी बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। और इन बीमाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना, अर्थात यदि हमें चोट लगती है, उस स्थान पर जमा हो जाते हैं तो हमारा ब्लड ज़्यादा नहीं निकलता। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका यानी हमारी नसों में की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बीमाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और दीवार में जो दरार आती है उसको भर देते हैं, जिससे हमारा रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही जाता है। तब वो कहते, क्या ऐसे समय में हमें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए? वो बोलता है, हाँ, हमें इसी समय में डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए मरीज़ को, और हो सके तो उसे टाँके भी लगाने पड़ते हैं। चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त बहना कम हो जाता है, जो व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। यदि किसी व्यक्ति का अधिक रक्त बह जाता है तो उसे रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है। अनिल ने कहा, क्या एक ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, नहीं, हर किसी का रक्त एक दूसरे के काम नहीं आता, वो कुछ विशेष गुणों के आधार पर ही आता है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त की जांच होती है, उसके रक्त का समूह कौन सा है, उसी रक्त का समूह यदि उसी समूह का रक्त उसे चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस व्यक्ति को उस समूह का रक्त न मिले तब दीदी ने समझाया, ऐसी स्थिति में ब्लड बैंक भी बनाए गए हैं। प्रायः बड़े बड़े अस्पतालों में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त रखा जाता है और उन्हें बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसलिए समय समय पर हमें रक्तदान करते रहना चाहिए। तब अनिल ने पूछा, क्या मैं रक्तदान कर सकता हूँ? दीदी ने कहा, नहीं, अभी तुम छोटे हो। जब तुम्हारी 18 वर्ष से अधिक आयु होगी तब तुम एक स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकता है। एक समय में लगभग 300 मिलीमीटर रक्त लिया जाता है। प्रायः समझा जाता है कि रक्तदान करने से हमें कमज़ोरी आएगी, बल्कि ऐसा नहीं है। हमारा शरीर इतना ही रक्त कुछ ही समय में या कुछ दिनों में वापस बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इससे यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के जीवन के लिए हम दान दे देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तब अनिल कहता है, फिर तो दीदी मैं भी नियमित रूप से बड़ा होकर रक्तदान करूँगा। देखिए, चित्र में 2 व्यक्ति रक्तदान कर रहे हैं। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। प्यारे बच्चों, हमें भी समय समय पर रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि हमारे रक्त से हो सकता है किसी व्यक्ति की जान बच जाए। आपको एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं।